कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं गुप्तदान बड़ौत, बागपत, उत्तर प्रदेश। मंगलम पंच परमेष्टि मंगलम तीर्थंकरम मंगलम विश्वजिन्धर्मम मंगलम वीरशासनम मंगलम वीरशासनम वंदितो सव्यसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पते वोक्षामि समये पाहुड मृण्मो सुध केवली भड़िदम। समय सार में आत्मा की बात लिखी गई है। प्राकृत भाषा में आध्यात्मिक शैली में भगवान महावीर स्वामी की वाणी को बहुत सुंदर तरीके से प्रकट किया है और आज का प्रसंग बहुत सुंदर प्रसंग है। गाथा नंबर 154। परमट्ठ बाहिराजे ते अन्नाणेषु पुण्यमेच्छन्ति संसारगमन हेतुं पि मोक्ष हेतुं अजानन्ता परमार्थ से हैं बाहवे जो मोक्ष मग नहीं जानते अज्ञान से भव गमन कारण पुण्य को है चाहते। जे जो परमट्ठ बाहिर परमार्थ से बाहर हैं ते वे जीव मोक्ष हेतुम मोक्ष का कारण ज्ञान स्वरूप आत्मा को अजानता नहीं जानते हुए संसार गमन हेतुम पे संसार में गमन का हेतुभूत होने पर भी पुण्यम इच्छति अन्नानेन पुण्य को अज्ञान से चाहते हैं। ये कहना चाह रहे हैं यदि आप अपने आप को परमार्थ में नहीं रखते हो, जो मोक्ष का हेतुभूत परमार्थ है उसमें अपने आप को नहीं रखते हो और आप जो है बहुत तप करते हो, बहुत व्रत करते हो, बहुत उपवास करते हो, धर्म ध्यान करते हो, दान पुण्य करते हो, तीर्थ यात्रा आदि करते हो, आदि अनेक पुण्य रूप कारक की इच्छा रखते हो और इच्छा पूर्वक करते भी हो, लेकिन तुमने जो मोक्ष का हेतु स्वरूप परमार्थ है उससे तुम बाहर हो। उससे क्या हो? उससे अपने आप को आपने बाहर रखा है और बाकी ये सब कर रहे हो। तो कह रहे हैं कि इससे तुम्हारा जो मोक्ष का हेतु साधन जो है या आपका इष्ट कार्य है उसकी सिद्धि नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी। आप सिर्फ भटकोगे लेकिन आप संसार से निकल जाओगे ऐसा तो नहीं होगा। बिल्कुल ऐसे समझ लीजिए कि गलत रास्ते में खड़े हुए हैं और आप वहाँ की धूप, गर्मी, भूख, प्यास सब सहन करो, चलते रहो। अरे क्या करो? चलते रहो। धूप, गर्मी, प्यास दौड़ते रहो, चलते रहो और गलत रास्ते में चल रहे हो। ठीक है ना? कितने वर्षों तक? करोड़ों करोड़ों वर्षों तक चलते रहो। तो आपको धूप भी सहन करना है, आपको गर्मी भी सहन करना है, आपको ठंडी भी सहन करना है, आपको भूख प्यास भी सहन करना है। आप सब सहन कर रहे हो अटल जी, लेकिन आप मंजिल प्राप्त नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आपने अपने को परमार्थ में खड़ा नहीं किया। सुकुमार जी, किस में खड़ा नहीं किया? परमार्थ में खड़ा नहीं किया, मतलब सच्चे मार्ग में खड़ा अपन को नहीं किया और हम सब कुछ सहन कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि अनंत काल भी बीत जाएंगे तब भी तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। मोक्ष मतलब? मोक्ष का मतलब परम सुख की प्राप्ति।
जीव संसार में एक ही चीज चाहता है और बड़ी इच्छा पूर्वक चाहता है, और वो चाहता है सुख। आपको पता है संसार में कोई भी जीव दुख के लिए पुरुषार्थ नहीं करता। दुख के लिए कभी भी आज तक इसने पुरुषार्थ नहीं किया है। जो भी पुरुषार्थ किया है वो किसके लिए किया है? छोटा सा छोटा तुच्छ जीव भी हो तो उसने भी जो पुरुषार्थ किया है वो सुख के लिए किया है। आप लोग आपस में झगड़ते हो, किसके लिए झगड़ते हो? दुख के लिए, सुख के लिए? है? एक दूसरे को नीचे गिराते हो, किसके लिए? सुख के लिए, दुख के लिए? दुख के लिए तो कोई नहीं गिराता, उसको सुख मिल रहा है, उसको अच्छा लग रहा है, गिराने में उसे अच्छा लग रहा है, उसका अभिमान पुष्ट हो रहा है, उसको कुछ ना कुछ आनंद आ रहा है, तो वो ऐसा कार्य कर रहा है। कोर्ट कचहरी किसके लिए हो रहा है? उसको हरा दूं, मैं जीत जाऊं, मुझे क्या मिल जाए? है? मुझे सुख मिल जाए। सुनो, गाली देने में भी सुख मिल रहा है उसको। क्या मिल रहा है? अब वो बात अलग है कि उसे अतीन्द्रिय सुख नहीं मिल रहा, क्षण मात्र के लिए उसे इंद्रिय सुख मिल रहा है। मतलब गलत से गलत काम भी व्यक्ति करता है तो वो भी दुख के लिए नहीं करता, वो भी किसके लिए करता है? सुख के लिए करता है। ठीक है ना? बस इतना नहीं पता कि ये परमार्थ वाला सुख नहीं है, ये परमार्थ वाला सुख नहीं है। परमार्थ का मतलब होता है परम प्रयोजन वाला सुख नहीं है। परमार्थ अर्थ मतलब होता है प्रयोजन, जहाँ पर मेरा परम प्रयोजन सिद्ध हो। तो मेरा प्रयोजन क्या है? आप लोग करते हो आयोजन, तो उसमें भी छिपा होता है प्रायोजन। है? बिना प्रायोजन के कोई आयोजन हो सकते हैं क्या? और फिर तुम्हारी साधना बिना प्रयोजन के हो रही हो, तुम्हारा उपवास बिना प्रयोजन के हो रहा हो, तुम्हारा चलना बिना प्रयोजन के हो रहा हो, तो बोले वो यदि बिना प्रयोजन के है तो वो परमार्थ नहीं हो सकता। तो आपका अपना अनुष्ठान, आपका अपना आयोजन, सब कुछ में क्या होना चाहिए? प्रयोजन होना चाहिए। और प्रयोजन यही है जीव परम सुख को प्राप्त हो। किसको प्राप्त हो? मैं परम सुख को प्राप्त हूँ। और परम सुख की प्राप्ति कभी भी इंद्रियों को हष्ट पुष्ट करने से नहीं होती है। इंद्रियों की डिमांड पूर्ति करते करते अनंत काल लगा दोगे तब भी इंद्रियां शांत नहीं होंगी। आँखों से तुम अनंत काल तक देखते रहोगे तब भी ये आँखें तृप्त नहीं होंगी। जिह्वा इंद्रिय से तुम अनंत काल तक खाते पीते रहोगे तब भी ये जिह्वा इंद्रिय तृप्त होने वाली नहीं है। इसका ये मतलब हुआ जो तृप्त ना हो वो अनंत सुख कैसे, वो परम सुख कैसे? इसलिए इंद्रियों से परे अतीन्द्रिय जो आनंद है, जो सुख है, वही सुख मेरा लक्ष्य है, वही मेरा प्रयोजन है। तो वो कब प्राप्त होगा? जब आप अपने आप को परमार्थ में खड़ा करोगे। सुनो ध्यान से, परमार्थ से बाहर करोड़ों करोड़ों वर्षों के उपवास, तप, व्रत, नियम, शील आदि भी तुम्हें अतीन्द्रिय सुख नहीं देंगे। और कह रहे हैं परमार्थ में खड़े हुए, सच्चे मार्ग में खड़े हो जाओ, ये रास्ता सही जा रहा है। अब तुम कितना चलते हो कितना नहीं चलते हो तुम्हारी शक्ति है। अब पर ये कह रहे कि तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो तुम्हारी मंजिल से एक कदम तो कम हुआ। वहाँ पर सही रह करके तुमने सरसों के दाने के बराबर भी सही रूप से व्रत, तप, दान, पुण्य, पूजा पाठ आदि कर लिया, आत्माराधना कर लिया, तो वो भी तुम्हारे लिए सुमेरु पर्वत की तरह फल है। क्यों? क्योंकि आप सही रास्ते पर
चल रहे हो। अब वहाँ पर तुम भूख प्यास जो कुछ भी सहन करोगे अपनी शक्ति के अनुसार, वो सब तुम्हारे लिए आपकी अपनी मंजिल तक ले जाने के लिए जो है सही है। ये बात यहाँ पे कह रहे, संसार गमनम हेतु। भाई तू परमार्थ में तो खड़ा नहीं है और पुण्य की इच्छा करता है, तेरा संसार गमन का हेतुभूत है वो पुण्य। तुझे संसार में ही गमन कराएगा, क्योंकि पुण्य का मतलब है फल मिलना, पुण्य का मतलब है अच्छे साधन मिलना, बढ़िया से बढ़िया इंद्रिय के लिए सुख के साधन मिलना, ये पुण्य का काम है। पुण्य का जब उदय आएगा तो आपको पांचों इंद्रियों के लिए हष्ट पुष्ट करने के लिए, संतुष्ट करने के लिए अच्छे से अच्छे साधन मिलेंगे। लेकिन भाई ये किस बात की गारंटी है कि साधन मिलने के बाद तेरी बुद्धि सही रहेगी? देखते नहीं हो वर्तमान में भी जिसके पास कुछ नहीं था थोड़ा हो जाता, उसकी चाल हाल गाल सब बदल जाते हैं। उसका सब कुछ बदल जाता है। तो आने के बाद, पुण्य के उदय से तुम्हें वैभव आने के बाद तुम संभल के रहोगे, किस बात की गारंटी है? मनुष्य पर्याय में सबसे ज़्यादा पुण्य किसका होता है? चक्रवर्ती का ना। तो हमने तो शास्त्रों में सुना है कि चक्रवर्ती नरक भी जा सकता है, चक्रवर्ती स्वर्ग भी जा सकता है और चक्रवर्ती मोक्ष भी जा सकता है। भैया जी, तीनों रास्ते हैं किसके पास? चक्रवर्ती। वैभव में आसक्ति पूर्वक मरता है, अपने वैभव में इतना आसक्त हो गया, इतना आसक्त हो गया और मरण होगा तो नियम से 7वें नरक जाएगा वो, पहले दूसरे भी नहीं। कितने? सीधे डायरेक्ट 7वें नरक जाएगा। कौन? 6 खंड का अधिपति, और उसको उस पर अपना अभिमान, गर्व और उसके प्रति आसक्ति, उसके प्रति मोह आदि ऐसे प्रकार का परिणाम आता है और वैभव के साथ ही मरता है तो नियम से 7वें नरक में जाएगा वो। और यदि वो वैभव के साथ में रहे लेकिन अनासक्त रहे, वो इस बात को जाने कि नहीं ये वैभव मेरा नहीं है, ये मेरे पुण्य का उदय से मुझे प्राप्त हुआ है, ये नियोग है, पिछले कर्मों का फल है, लेकिन इसमें मेरा परमाणु मात्र भी अधिकार नहीं है, लेकिन छोड़ा नहीं। लेकिन उसमें क्या है? अनासक्त है। तो बोले ऐसा जीव स्वर्ग जाएगा। कहाँ जाएगा? स्वर्ग जाएगा। और यदि वो चक्रवर्ती अपना वैभव को त्याग करके परमार्थ में खड़ा हो जाए और मुनि बन जाए और आगे बढ़ जाए तो सीधे कहाँ जाएगा? बोलो पीतमपुरा के चक्रवर्ती हो, कहाँ जाना है? सुरेश जी, आप भी तो बड़े चक्रवर्ती हो, कहाँ जाना है? विजय जी बताओ, प्रदीप जी बताओ कहाँ जाना है? 3 रास्ते हैं चक्रवर्तियों के पास। आज भी चक्रवर्ती से लोग कम थोड़ी हो। बढ़िया कमा रहे हो, खा रहे हो, ऐसो आराम कर रहे हो, बढ़िया सब कुछ सुख साधन, मोबाइल में सब कुछ चल रहा है जीवन, और क्या चाहिए तुमको? घर बैठे कितना ऐसो आराम चल रहा है वर्तमान में। अब तुम्हें कहाँ जाना डिसाइड करो। ये निश्चित मान के रखना, यदि वैभव के साथ मरोगे और वैभव की आसक्ति से मरोगे। वो चंदूबल मर रहा था ना, उसके 4 बेटे थे। मरणासन उसने पूछता है कि वो छोटा बेटा कहाँ है? बोले वो पैर दबा रहा, दाएं पैर दबा रहा है। अच्छा, उससे बड़ा वाला? बोले बाएं पैर दबा रहा है। और एक तीसरा वाला? बोले तुम्हारे हाथ दबा रहा है। अच्छा, और पहला वाला? बोले तुम्हारा सिर दबा रहा है। वो खड़ा हो गया। चारों यहीं पर तो दुकान में कौन है? अरे चारों मेरे पास ही हो। भंडारी जी
तो दुकान में कौन है ये बताओ। समझ में आया ना। मरते मरते भी उसे भगवान की याद नहीं आ रही, उसे परमार्थ की याद नहीं आ रही, उसे अपना आत्मा याद नहीं आ रहा है, और याद आ रही तो क्या आ रहा है? भाई आपने संस्कार ही ऐसे डाले, आपने परमार्थ में आपको अपना कभी खड़ा किया ही नहीं था। ध्यान रखो, धर्म होता है बचपन में, और कहते हैं बचपन की कमाई 55 में काम आती है। कहते हैं बेटा अभी कमा ले, बाद में आराम से शांति से बैठ करके खाइयो, धर्म ध्यान करियो, ठीक है ना। तो बचपन की कमाई, अभी आप जो अपने आप को ठीक ठाक कर लोगे, जब इंद्रियां शिथिल हो जाएंगी, शरीर शिथिल हो जाएगा, फिर भोगों को छोड़ना बहुत मुश्किल है। इसलिए अभी से अपने आप को, रोज गद्दे में सोते हो, एक आध हफ्ते बिना गद्दे के भी सो। रोज डबलो गद्दे में सोते हो ना, एक आध दिन चटाई में भी सोया करो। रोज अपने ऐशो आराम के कमरे में सोते हो, कभी तीर्थ क्षेत्र में जाके बिना पंखे बिना एसी में भी सोया करो, ठीक है। रोज 56 प्रकार का भोजन करते हो, कभी मुनिराज को आहार देकर के मुनिराज की मोक्ष मार्ग की घिया भी खाया करो। कौन सी मार्ग की? मोक्ष मार्ग की सब्जी यदि कोई है तो वो क्या है? घिया है, उसको भी खाया करो, उबली हुई। राकेश जी, ठीक है ना। ये धीरे धीरे अपने आप को मोक्ष मार्ग में रखने का अभ्यास करो। घर में रह करके दो चीज बन सकते हो तुम, अभ्यासी और सन्यासी। क्या बन सकते हो? बोलो। हाँ, अपने को परमार्थ में रख करके अभ्यासी बनो पहले। क्या बनो? और अभ्यासी के बाद जब आप अनुव्रत धारण कर लोगे, प्रतिमा धारण कर लोगे, तो आप सन्यासी हो जाओगे। घर में रह करके सन्यास जैसा जीवन, सम्यक न्यास, अपने को अच्छे से रखना। सन्यास का मतलब क्या होता है? न्यास मतलब रखना। न्यास मतलब विश्वास भी होता है। न्यास और न्यासी बोलते हो आप, यहाँ के न्यासी हो, ट्रस्टी। ट्रस्ट मतलब विश्वास, और ट्रस्टी मतलब विश्वासी। तो न्यास और न्यासी, सम न्यास, अपने को सम्यक प्रकार से, भली प्रकार से, अच्छी प्रकार से, समीचीन प्रकार से अपने को मोक्ष मार्ग में रखना, इसका नाम सन्यास है। अब आप अपने पुरुषार्थ पूर्वक और अपने ज्ञान पूर्वक अपने आप को घर में ही रह करके 1 प्रतिमा, 2 प्रतिमा, 7 प्रतिमा, और यदि आपके घर वाले आपकी प्रतिमा का पालन करा दें तो 10 प्रतिमा तक घर में रह करके आप सन्यासी बन सकते हैं। और घर छोड़ देंगे तो ना अभ्यासी ना सन्यासी, सीधे साधु। क्या बनोगे? है सज्जन, सरल चित्त वाले, निर्मल मन वाले, जो है सो है, सच्चे मोक्ष मार्ग में चलने वाले, ऐसे अपने आप को निर्विकल्प रूप से जीवन यापन करने वाले साधु का भेष धारण कर लेंगे। अब बोलो तुम 3 में से कहाँ पर हो? अभ्यास में हो तो महीने में 1 दिन शुद्ध भोजन किया करो, बिल्कुल प्राशुक शुद्ध भोजन। कम से कम 24 घंटे में 24 मिनट की सामायिक किया करो, कि 24 मिनट में बैठ गया, समता भाव से बैठ गया, न परिग्रह न परिवार, इनसे मैं अपने आप को संकल्प पूर्वक, कायोत्सर पूर्वक 24 मिनट के लिए इनका त्याग करता हूँ। 24 मिनट के लिए ना मेरा कोई घर है,
ना मेरा कोई परिग्रह है, ना कोई मेरा परिवार है, और ना ही मेरा कोई सांसारिक परिचय है, और ना ही मेरा कोई पद है। मैं इनका प्रत्याख्यान करता हूँ 24 मिनट के लिए। करके देखो, बड़ा आनंद आएगा। अभ्यास करो। क्या करो? अभ्यास कीजिए, साधना का अभ्यास कीजिए। मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मेरा अपना कोई नहीं, मैं किसी का नहीं, मैं स्वतंत्र हूँ, मैं अकेला आया हूँ, अकेला जाऊँगा। जब भी मोक्ष प्राप्त करूँगा अपने ही कारण से प्राप्त करूँगा, अपने पुरुषार्थ से करूँगा। इस प्रकार से अपने आप को बलवान बनाओ। सामायिक में अपने आप में आत्मबल प्रकट करो, और जितना हो सके अपने आप को मजबूत करो। कर्मों से लड़ने के लिए मजबूत करो। विषम से विषम सामने परिस्थिति आ जाए तब भी उसमें मैं अपने समता भाव को ना छोड़ पाऊँ, इसका अभ्यास करो। कितने बड़े से बड़े कर्म उदय में आ जाएं, असाता वेदनी कर्म का उदय आ जाए, लेकिन उन सब में भी मैं अपने आप को दृढ़ कर सकूं, कसाय रूप ना हो सकूं। इस प्रकार का अपने आप को क्या करना चाहिए? सामायिक का अभ्यास करना चाहिए। अभी मैंने सामायिक का एक भजन गाया था ना, कि सामायिक से ही हमारी हर समस्या का समाधान है। सामायिक जीवन की उलझी हुई जितनी भी समस्या है उसका समाधान करने का एक तरीका है, क्योंकि समाधान तुम्हारे पास है, और वो तभी मिलेगा जब तुम अपने आप में डूबोगे, अपने आप में खोओगे। जो खोता है, जो खोजता है, वही खुद में आ सकता है। ठीक है? तो अभ्यासी बनो। आप अभ्यासी तो बन सकते हो ना, वो तो आपके हाथ में है। कभी अभक्ष मत खाओ, इसका अभ्यास करो। मांस मदिरा आदि सेवन तो कभी करते ही नहीं होंगे। अनुमोदना भी नहीं करना। ये आजकल शादी पार्टी में जो अनुमोदना करने लगे, महापाप करने लगे हो। और पूछ लो सामने वाले से, भैया तुम्हारे पार्टी में यदि ये परोसा जा रहा है तो हमारा दूर से ही आपके लिए जय जिनेंद्र। हम आकर के आपकी पार्टी की शोभा नहीं बढ़ाएंगे, अनुमोदना नहीं करेंगे। हमारा चेहरा धर्मात्मा का है, रोज अभिषेक पूजा पाठ करते हैं, और हम जाके वहाँ खड़े तो हजारों लोगों की श्रद्धाएं टूटेंगी धर्म के प्रति। कि जब व्यक्ति इतना धर्मात्मा होकर के ऐसे शादी में जाता है जहाँ पर शराब बियर बार आदि की क्या लगी हुई है, दुकान लगी हुई है, और वहाँ पर जाकर के मैं लिफाफा दे के आऊँ, भैया मेरा लिफाफा मंदिर में जाएगा, मंदिर में दान में चला जाएगा, और तुम्हें तो हाथ जोड़ते जय जिनेंद्र। पहले पूछ लो, नहीं जाना। ऐसी रिश्तेदारी रख करके क्या करेंगे? ऐसे दोस्तों को रख के करेंगे क्या जो हमें हमारे धर्म से भ्रष्ट करे, जो हमें परमार्थ से बाहर करे, जो हमारे धर्म से भ्रष्ट करे, हमारे महावीर स्वामी के धर्म से हमको भ्रष्ट करे। ऐसे हम स्वीकार नहीं करेंगे, हम अनुमोदना नहीं करेंगे। हम आपके घर में आएंगे जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आगे पीछे आ जाएंगे, पर सबके सामने पब्लिक प्लेस में मैं अधर्म के साथ खड़ा रहूँगा, ये बिल्कुल भी नहीं होगा। हम भी आपके यहाँ नहीं आएंगे, मत आना। आपकी हमारी माल मलाई पसंद हो तो आ जाना। क्यों जी? हम तो बढ़िया माल खिलाएंगे, दूध रबड़ी रसगुल्ले बढ़िया खिलाएंगे, और आपको पसंद हो तो आ जाना। लेकिन हम ऐसी चीज़ों के लिए आप सोचिए, अभ्यासी बनिए। यही तो घर में रह के अभ्यास करना, सात्विक जीवन जीना। क्या करना? हम आपकी दुकान छुड़वा रहे हो, आपका मकान छुड़वा रहे हैं, आपका धन छुड़वा रहे हैं, आपका परिवार छुड़ा रहे हैं, तो आप हमको बोल सकते महाराज जी क्या बात कर रहे हो आप तो बदल गए महाराज, हमें सब छुड़ा के बैठा दोगे क्या? नहीं। आप जहाँ हो, जिस स्थान पर हो, आप
मोक्ष मार्ग के अभ्यासी बनिए। जीव दया रखिए, करुणा का भाव रखिए, तीर्थ यात्राएं कीजिए। कोई व्यक्ति परेशान है तो उसके दुख दूर कर सकते हो, उसके लिए हेल्प कीजिए। अपने आप के लिए भी थोड़ा योग कीजिए, व्यायाम कीजिए, पूजा पाठ कीजिए, अभिषेक आदि कीजिए, आदि अनेक प्रकार से आप अच्छे अच्छे उपक्रम कीजिए, जिससे आपको कभी सन्यासी बनने का मौका मिल जाए या किसी गुरु महाराज का उपदेश मिल जाए तो बदलने में बिल्कुल टाइम न लगे। महाराज जी आप चिंता मत करो, हमें बिल्कुल प्रातःकाल पानी पीने का अभ्यास है, हमें रात्रि भोजन नहीं करने का बिल्कुल अभ्यास है, हमें चटाई में लेटने का बिल्कुल अभ्यास है, हम एक टाइम खाना खाएं ये भी हमें अभ्यास है। हमने खूब चतुर्दशी खूब अष्टमी में एक टाइम भोजन करने का संकल्प लिया है और हमने प्रैक्टिस कर ली है। हमें भी 24 मिनट या 48 मिनट एक स्थान में बैठ करके समाई करने का अभ्यास हो चुका है। हमें भी स्वाध्याय का अभ्यास हो चुका है, साधना का अभ्यास हो चुका है। इस प्रकार का जब आपका अभ्यास हो चुका और यदि देशना सही मिल जाए और उस समय आपका समय आ गया हो वैराग झलकने का और सन्यासी बनने का मौका मिल जाए, जो दिन रात भोग भोजन में लिप्त हैं ऐसे सन्यासी कैसे बन पाएंगे? साधु तो बहुत दूर की बात है ना, घर के सन्यासी बनना बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि घर में भी रह करके विरक्त भाव से रहना, अपने में रहना, अपनी आत्मा में रहना, अपने धर्म ध्यान में रहना, अपने पंच परमेष्टि भगवान के साथ में रहना, ये भी बहुत मुश्किल हो जाएगा भाई। इसलिए अभ्यासी बनो। क्या कह रहे हैं? परमार्थ से बाहर यदि आपने अज्ञान रूप से तप किया, व्रत किया, नियम किया, शील आदि उपवास आदि का पालन किया तो बोले निर्वाणम ना विदन्ते, वे कभी निर्वाण को प्राप्त नहीं हो सकते हैं। अनंत अनंत काल बीत जाएंगे। प्रकाश जी यही तो संयम में अभ्यास करना, अभी पूछ रहे थे ना आप, हम क्या करें? यही अभ्यास करो। मुनिराज की बोलो, उन्हीं जैसी चर्या में यह चित्त सदा अनु। यहाँ मुनि के भगवान के दर्शन करके जाओ और जाने के बाद भी यह चित्त उनकी जैसी चर्या में क्या रहे। कितना सुंदर महाराज जी बोलते हैं, कितना अच्छे से बैठते हैं, कितना अच्छा चलते हैं, इस प्रकार की उनकी चर्या है। थोड़ा सा मैं भी मौन रह के देखता हूँ, मैं भी नीचे देख के चलते के देखता हूँ, उनके समय करके देखता हूँ, तो उन्हीं जैसी चर्या में मैं भी अपने आप को थोड़ा बहुत लगा करके देखता हूँ। और फिर देखना आपके जीवन में परमार्थ प्रकट होगा, मोक्ष का हेतु प्रकट होगा। अन्यथा संसार गमनम हेतु, वह तुम्हारा जो पुण्य की इच्छा है और पुण्य के लिए जो तुम कार्य कर रहे हो, पाप तो छोड़ो, पाप का जो फल है ही है, पाप का फल तो संसार है ही है, वो तुम्हारा जो पुण्य मिलेगा बिना परमार्थ के, वो पुण्य भी तुम्हारा संसार का ही कारण होगा, मोक्ष का कारण नहीं होगा। शेष विषय दोपहर को 3:30 बजे। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, शोवाणी मस्तक धरो सदा देत हो धो। हे जिनवाणी भारती तो हे जपो दिन रे, जो तेरी शरणा दरे सो पावे सुख चैन। सबको 9 बार नमोकार। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे गुप्तदान बड़ौत, बागपत, उत्तर प्रदेश।